स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएसएफ आरओआरएम के लिए भौतिक विज्ञान की सीरीज का पार्ट नंबर नेक्स्ट, जिसके अंतर्गत हम सरफेस टेंशन का अध्ययन करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलते अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है संसर्जक बल। यानी संसर्जक बल क्या होता है? संसर्जक बल होता है एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल संसर्जक बल कहलाता है। ठोसों की निश्चित आकृति उसके अणुओं के मध्य लगने वाले प्रबल संसर्जक बलों के कारण होती है। द्रव में संसर्जक बल का मान ठोसों की तुलना में कम होती है, इसलिए द्रवों का आयतन निश्चित करने के लिए द्रवों का आयतन जो होता है निश्चित होता है। गैसों में और अगला है गैसों में संसर्जक बल का मान नगण्य होता है, इसलिए आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। दोस्तों, यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसर्जक बल की परिभाषा, यानी दी रहेगी एक ही पदार्थ के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन रहेंगे 4: संसर्जक बल, असंजक बल, पृष्ठ तनाव और दाब। तो इनमें से आपको याद रखना है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसर्जक बल कहते हैं, आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगला है असंजक बल। असंजक बल क्या होता है? दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं, आपको याद रखना है। असंजक बल के कारण ही पानी कांच की प्लेट को गीला कर देती है, यानी असंजक बल के कारण ही पानी है कांच की प्लेट को गीला कर देती है, तो आपको ये याद रखना है। अगला है दो अणुओं के बीच उस अधिकतम दूरी को जिस पर उनके बीच आणविक आकर्षण बल कार्य करते हैं आणविक परास कहलाते हैं। इसे सामान्यतः C से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान C बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, आपको याद रखना है। जो किसी पदार्थ का आणविक परास होता है वो C बराबर 10⁻⁹ के बराबर होता है, आपको ये याद रखना है। अगला है संसर्जक बल तथा असंजक बल जो होते हैं गुरुत्वाकर्षण बलों से भिन्न होते हैं और ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन नहीं करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम क्या होता है कि जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो संसर्जक बल तथा असंजक बल क्या होते हैं? ये गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न होते हैं और ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का यानी F प्रोपोर्शनल 1/r² का पालन नहीं करते हैं, तो आपको याद रखना है। इन बलों की प्रकृति विद्युतीय होती है। आणविक दूरी बढ़ने के साथ इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल तेजी से कम होता है, यानी इनके बीच अगर आणविक दूरी बढ़ाते हैं तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो बहुत कम हो जाता है, आपको ये याद रखना है। अगला है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल के न्यूनतम प्रयास करता है और एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि पृष्ठ तनाव क्या है। पृष्ठ तनाव जो होता है बल तथा किसी वस्तु की एकांक लंबाई के अनुपात को सरफेस टेंशन कहते हैं, यानी पृष्ठ तनाव कहते हैं। आपको याद रखना है कि T बराबर F/L होता है। F का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, L का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है इसका मतलब न्यूटन मीटर भी होता है और इसका मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, आपको याद रखने हैं। और इसकी जो बीमा होती है ML0 T-2 होती है, आपको याद रखना है कि T जो है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है और दूसरा मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसकी बीमा ML0 T-2 होती है, आपको ये याद रखना है। और ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव का SI जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, हमने आपसे डिस्कस किया। और इसका एक अन्य मात्रक है जूल प्रति मीटर स्क्वायर और इसकी विमीय सूत्र जो होती है ML0 T-2 होती है, आपको ये याद ML0 T-2 होती है, आपको ये याद रखना है। अगला है पृष्ठ तनाव पर ताप की अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जो पृष्ठ तनाव पर ताप की अशुद्धियों को प्रभाव पड़ता है, तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है कि ताप बढ़ने के साथ पृष्ठ तनाव घट जाता है। आपको याद रखना है कि जब किसी द्रव का क्रांतिक ताप बढ़ाया जाता है, यानी जब किसी के ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उसके क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है, आपको ये भी याद रखना है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है अशुद्धि का प्रभाव, यानी पृष्ठ तनाव पर अशुद्धि क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल में अति घुलनशील पदार्थ जैसे NaCl
ZnSO4 आदि मिला देने पर पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि जल को समान या घुलनशील पदार्थ जैसे फिनाल, एल्कोहल, साबुन का तेल आदि मिला दें तो जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आपको ये याद रखना है कि अशुद्धि मिलाने पर जो होता है तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो बढ़ जाता है, और इसके भी समान घुलनशील पदार्थ मिलाने पर जैसे साबुन, तेल है तो इससे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि माना कि टी द्रव का पृष्ठ तनाव आर बूंद की त्रिज्या है, जहाँ डेल्टा बी बूंद के भीतर का अतिरिक्त दाब है, तो उसके भीतर दो दाब लगेगा, उसके बूंद के भीतर जो दाब लगेगा 2T, यानी 2 इंटू द्रव का पृष्ठ तनाव अपान द्रव की बूंद की त्रिज्या, आपको याद रखना है। इसी प्रकार साबुन के बुलबुले के लिए अतिरिक्त दाब का सूत्र क्या होगा, डेल्टा पी बराबर 4T अपान आर, और किसी भी नॉर्मल बूंद के लिए 2T अपान आर। ये आपको सीधा सीधा याद रखने हैं, इससे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो केशिकत्व क्या होता है। केशिकत्व में द्रव के ऊपर या चढ़ने की नीचे घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व क्या है, द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व क्या होता है कि कांच की एक ऐसी नली जिसका आंतरिक व्यास संपूर्ण नली से बहुत कम होता है, केशिका नली कहलाता है। आपको याद रखना है कि केशिकत्व का कारण ही द्रव का पृष्ठ तनाव है, यानी जो केशिकत्व का कारण है इसी कारण से द्रव का पृष्ठ तनाव है, आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं अगला है कि केशिका नली में द्रव की स्तंभ की ऊंचाई का जो सूत्र होता है तो H बराबर 2T cos थीटा अपान R रो जी होता है। आपको ये सीधा सीधा याद रखना है, इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि केशिका नली की द्रव की स्तंभ की ऊंचाई कितनी होती है, H अपान 2T cos थीटा अपान R रो जी होती है, जहाँ T द्रव का पृष्ठ तनाव है, R केश नली की त्रिज्या है, H केश नली में द्रव की ऊंचाई है, थीटा स्पर्श कोण है और G गुरुत्वजनित त्वरण है। आपको ये याद रखना है। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके लिए कि यदि उन द्रवों के लिए जो केशिका नली को गीला करते हैं उनका थीटा बराबर 90 से छोटा होना चाहिए, कास थीटा बराबर प्लस होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ वो होते हैं मालिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ कण होते हैं उनकी केशिका नली पर ऊपर चढ़ जाएगा, जैसे जल, साबुन, केरोसिन और पेट्रोल। इसी प्रकार दूसरा है कि जो समीकरण 2T अपान कास थीटा अपान आर आर रो जी है, तो टी कामा थीटा कामा रो कामा जी जहाँ पर नियत है, तो जो ऊंचाई होगी वो त्रिज्या पर निर्भर करेगी। अगर त्रिज्या घटा देंगे, अगर त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो उसकी हाइट घट जाएगी, अगर हाइट को बढ़ाते हैं तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। यानी जो बूंद की ऊंचाई होती है, जो स्तंभ की ऊंचाई होती है, बूंद की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आपको ये याद रखना है। अगला है किसी पतली केश नली में द्रव की ऊंचाई अधिक होती है तथा चौड़ी केश नली में द्रव की ऊंचाई कम होती है, जूरिन का नियम है। यानी जूरिन ला क्या है कि पतली केश नली में द्रव की ऊंचाई अधिक होगी और चौड़ी केश नली में द्रव की ऊंचाई कम होगी। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि पतली केश नली में द्रव की ऊंचाई अधिक होगी, चौड़ी केश नली में द्रव की ऊंचाई कम हो जाएगी, तो ये जूरिन का लॉ है, आपको ये याद रखना है। अगला है पृष्ठ ऊर्जा यानी सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या है, जो आपके पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सरफेस एनर्जी का सूत्र क्या होता है। यानी सरफेस एनर्जी से एक फार्मूला आया था आपके एग्जाम के लिए कि पृष्ठ की इकाई क्षेत्रफल में स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा ही उस वस्तु की पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी भी किए गए कार्य के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम को पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। पृष्ठ ऊर्जा को ई से डिनोट करते हैं, ई बराबर डब्ल्यू अपान ए, जहाँ डब्ल्यू किया गया कार्य है और ए एरिया है, तो आपको याद रखना है। तो इसका यहाँ से एक बूंद के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त के दौरान किया गया कार्य होगा जो होगा डब्ल्यू बराबर टी अपान डेल्टा ए, जहाँ टी सरफेस टेंशन है यानी पृष्ठ तनाव है, और डेल्टा ए उसका क्षेत्रफल में वृद्धि है। आपको ये सीधा सीधा याद रखना है। अगला है पानी के बुलबुले में फूंकने में किया गया कार्य, डब्ल्यू बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, सीधा सीधा आपको याद रखना है। इससे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि एक पानी का बुलबुला है जिसकी त्रिज्या इतनी है और उसका जो सरफेस टेंशन यानी उसका पृष्ठ तनाव इतना है, तो उसमें फूंकने में किया गया कार्य जो होता है वो डब्ल्यू बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी होता है, आपको ये याद रखना है। साबुन के बुलबुले में फूंकने में किया गया कार्य, दोस्तों ये पानी के बुलबुले के लिए था, ये साबुन के बुलबुले के लिए है। डब्ल्यू बराबर 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। किसी पानी के बुलबुले की त्रिज्या n गुना बढ़ाने पर उसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर 4 पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी, आपको ये याद रखना है। अगला है साबुन के बुलबुले की त्रिज्या यदि n गुना बढ़ा दिया जाए तो उस पर कार्य कितना होगा,
कि साबुन की त्रिज्या की जो बुलबुले की त्रिज्या n गुनी बढ़ा दिया जाए तो उस पर जो कार्य कितना होगा, तो होगा W बराबर 8 पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी। यानी दोस्तों जो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जो पानी के बुलबुले में फूंकने में किए गए कार्य W बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी होता है, और साबुन के बुलबुले को फूंकने में किए गए कार्य जो होता है 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी होता है। और इसी प्रकार n गुना बढ़ा दें तो एन स्क्वायर माइनस एन इंटू टी हो जाएगा, और यदि एन स्क्वायर साबुन के बुलबुले को बढ़ा दें तो 8 पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे ये पूछे जाते हैं। अगला है मुक्त पृष्ठ ऊर्जा, यानी मुक्त पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है। मुक्त पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए। जो मुक्त पृष्ठ ऊर्जा होती है, जब n छोटे साबुन के बुलबुलों को मिलाकर एक बड़ा बुलबुले का निर्माण होता है, तो उसकी जो मुक्त पृष्ठ ऊर्जा होगी वो S बराबर 8 पाई आर स्क्वायर एन माइनस एन की पावर 2/3 इंटू टी होती है। आपको ये सीधा सीधा याद रखना है। अब यहाँ से दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम यहाँ से अपने क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस करते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है, T बराबर F इंटू एल। आपको याद रखना है कि जो पृष्ठ तनाव है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पृष्ठ तनाव द्रव का पृष्ठ तनाव होता है, तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है ताप बढ़ाने पर घटता है। आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है ताप बढ़ने के साथ घटता है। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि द्रव का पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो द्रव के जो पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति के कारण है वो संसर्जक बल है। आपको याद रखना है कि संसर्जक बल के कारण ही द्रव का पृष्ठ तनाव है। सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो संसर्जक बल है इसके कारण ही द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। अगला है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है ml0T-2। आपको सीधा सीधा याद रखना है। एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो एसआई पद्धति में जो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है वो एक पृष्ठ तनाव का सूत्र T बराबर एफ अपान ए होता है। एफ का मात्रक न्यूटन, ए का मात्रक एल होता है, एल का मात्रक मीटर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा और हो जाएगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सीडीएस एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण है। यानी दोस्तों जो वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति किसके कारण है, तो वो द्रव के पृष्ठ तनाव यानी किसी बॉडी के सरफेस टेंशन के कारण ही वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति हो जाना। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बीएसएफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि द्रव की बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। अगला है शुद्ध जल तथा स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि शुद्ध जल और स्वच्छ कांच के लिए जो स्पर्श कोण का मान होता है 0 डिग्री होता है। आपको याद रखना है सामान्य जल तथा स्वच्छ कांच के लिए 8 डिग्री होता है। शुद्ध जल और स्वच्छ कांच के लिए 0 डिग्री, सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए 8 डिग्री होता है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई द्रव किसी ठोस के पृष्ठ को गीला नहीं करता है तो उसके बीच स्पर्श कोण की वैल्यू कितनी होती है। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि यदि कोई द्रव किसी ठोस के पृष्ठ को गीला नहीं करता है तो उस पर जो बनने वाला कोण होगा वो अधिक कोण होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है केशिकत्व के कारण ही द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण न्यून कोण हो जाए। सीधा सीधा है कि केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण न्यून कोण हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयर फोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लोहे की एक सुई पानी में तैरती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। यानी लोहे की सुई जब एक पानी में तैरती है तो इस घटना को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। आपको याद रखना है कि लोहे की सुई एक पानी में तैरती है तो इस घटना कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। ये पिछले बार आपके एग्जाम में पूछी गई थी कि लोहे का जहाज वाला कोई क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की शुद्ध जल में चढ़े स्तंभ की ऊंचाई निर्भर करती है। यानी केस नली में जो शुद्ध जल चढ़ता है उसकी स्तंभ की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, तो जो स्तंभ की ऊंचाई निर्भर करती है नली की त्रिज्या पर, जल के घनत्व पर, जल के पृष्ठ तनाव पर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो सरफेस यानी केस नली की त्रिज्या की ऊंचाई निर्भर करती है नली की त्रिज्या पर, जल के घनत्व पर, जल के पृष्ठ तनाव पर, उपयुक्त सभी में। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर किसी साबुन के घोल के बुलबुले के अंदर का दाब अधिक के निर्भर करता है। यानी किसी साबुन के घोल के बुलबुले का जो दाब निर्भर करता है साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव पर
साबुन के बुलबुले की त्रिज्या भर। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर CDS एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि जल की विभिन्न त्रिज्या आर की केस नलियों में डुबोया जाता है, यदि जल में विभिन्न आर त्रिज्या की केस नलियों को डुबोया जाता है तो जो तल की ऊंचाई एच नलियों में इस प्रकार होगी कि एच आर बराबर कांस्टेंट होगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के साबुन के दो बुलबुले एक दूसरे के संपर्क में रख दें तो क्या होगा, छोटा बुलबुला जो होगा बड़े की ओर बहेगा तथा बड़ा बुलबुला और बढ़ेगा, छोटा बुलबुला घटेगा। आपको ये सीधा सीधा याद रखना है कि जो छोटे भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के साबुन के दो जब बुलबुले को एक साथ रखा जाता है तो वायु छोटे बुलबुले से बड़े की ओर बहेगी तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि एक बर्तन में द्रव भरा है, द्रव में ठोस के अणुओं के बीच असंजक बल द्रव के अणुओं के मध्य संसर्जक बल की तुलना में बहुत क्षीण है। ठोस के समीप द्रव का तल की आकृति क्या होगी, तो इसकी आकृति उत्तल हो जाएगी। आपको ये सीधा सीधा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केस नली में पारे की सतह की आकृति कैसी होती है, तो केस नली में जो पारे की सतह की आकृति होती है वो उत्तल होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर BSF एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जब आर त्रिज्या की एक बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब है जहां वायु द्रव का पृष्ठ तनाव है तो 40/r होता है। साबुन के बुलबुले के भीतर दाब तो यहाँ पे जो हो जाएगा 4y हो जाएगा और r हो जाएगा। जहाँ y पृष्ठ तनाव है हम वहाँ पर t पृष्ठ तनाव मान रहे थे, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि केस नली के व्यास के दोगुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव क्या हो जाएगा। यदि दोस्तों केस नली में व्यास का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो जो पानी का चढ़ाव होगा वो आधा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर BSF एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी के तेल की बनी बाती में चढ़ता है, यानी लालटेन में जो मिट्टी का तेल बाती में चढ़ता है किसके कारण, तो द्रव का पृष्ठ तनाव हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है, तो पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण की जो वैल्यू होती है 138 होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी फॉर डिफेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल के पृष्ठ तनाव शून्य किस तापमान पर हो सकता है, यानी जो जल का पृष्ठ तनाव है वो शून्य 643 के पर हो सकता है। आपको याद रखना, सीधा सीधा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। जो क्वथनांक पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव होता है वो शून्य होता है। आपको याद रखने हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू रिपीट होंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।